नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़तन या अली अलैहिस्सलाम मदद। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हज़रत कम्बर की शहादत हुई, जो कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुवद्दत अली में गुजारी थी और उनकी नियाबत में ही रहे और उनकी खिदमत करते रहे, और किस तरह बादशाह अब्दुल मालिक के मुकर्रर करदा इराक़ के गवर्नर हुजाज बिन यूसुफ सकफ़ी ने उनको जुल्म सितम करके शहीद किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर लाजमी फरमा दें। जज़ाकल्लाह। और वीडियो पूरी देखा करें ताकि हमारी पूरी बात आप तक पहुँच सके। अगर मैं अली के दीन, मजहब और विलायत से बेजारी का ऐलान करूं तो फिर तुम मुझे कोई ऐसा बताओ जो अली से अफजल हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अम्मा बाद। जब बनु उमय्या का पांचवा बादशाह अब्दुल मालिक तख्त पर बैठा तो उसने एक सफाक और जालिम तरीन शख्स हुजाज बिन यूसुफ सकफ़ी को इराक़ का गवर्नर मुकर्रर किया। हुजाज ने 20 साल तक हुकूमत की, जुल्म सितम और खून रेज़ी की तमाम हदों को फलांग कर जुल्म इस्तबदाद के नए रिकॉर्ड कायम किए। उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हुक्मदारों पर अरसा हयात तंग कर दिया। दिन रात शिकंजे सख्त से सख्त करता रहा और जुल्म सितम करके लज्जत महसूस करता था। उसके हाथों आलम इस्लाम की अजीम शख्सियात जैसे कि हज़रत कुमैल, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत कम्बर वगैरह दर्जा शहादत तक पहुँची। जब हुजाज बिन यूसुफ, अजीम मुफस्सिर कुरान सईद बिन जुबैर और राज़दार वली खुदा हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद नखई के कत्ल से फारग हुआ तो उसने अपने करीबियों से कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं खुशनुदी खुदा की खातिर हज़रत अली के किसी बहुत ही अजीज तरीन सहाबी को कत्ल करूं। उसके दरबारियों ने कहा, हम तो इस तरह के सहाबी हज़रत कम्बर को ही जानते हैं जो हज़रत अली का सबसे कदीम दोस्त और सहाबी है, जिसने सारी ज़िंदगी हज़रत अली के साथ साया बनकर बसर की। हुजाज ने अपने जासूसों को हुक्म दिया कि कम्बर को कैद करके ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया तो हुजाज और हज़रत कम्बर के दरमियान कुछ इस तरह गुफ्तगू हुई। हुजाज, क्या तुम कम्बर हो और तुम्हारी कुनियत अबू हमदान है? कम्बर, हाँ। Are you Kambar Abu Hamdan? Yes. हुजाज, तुम बंदा अली हो? कम्बर, नहीं, मैं बंदा खुदा हूँ, जबकि हज़रत अली अल्लाह के वली और मेरे नेमत वली हैं। हुजाज, ए कम्बर, तुम अली के दीन, तरीके और विलायत अली से बेजारी का ऐलान करो, वरना तुम्हारे लिए अमान नहीं है। कम्बर, अगर मैं हज़रत अली के दीन, मजहब और विलायत से बेजारी का ऐलान करूं तो फिर तुम मुझे कोई ऐसा बताओ जो हज़रत अली से अफजल हो, ताकि मैं उसके दीन, मजहब और विलायत पर अमल कर सकूं। हुजाज, चूँकि तुम अली से बेजारी और बुरात का ऐलान नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा कत्ल वाजिब हो गया है। तुम जिस तरीके से कत्ल होना पसंद करो बयान करो, हम तुम्हें इस तरीके से ही कत्ल करेंगे। कम्बर, ऐसे तरीके से मुझे कत्ल करो कि इमाम महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर में कसास देना तुम्हारे लिए आसान और मुमकिन हो, क्योंकि मैं बरोज़े आखिर मौला इमाम महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर में कसास लूँगा, जबकि मेरे मौला ने मुझे खबर दे रखी है
کہ میں محبت علی میں گوشفن کے مانند ذبح کیا جاؤں گا۔ اجاج: اچھا، یعنی حضرت علی نے تجھے تیرے قتل کی نوعیت بھی بتا رکھی ہے، تو پھر میں تجھے بالکل اسی طرح قتل کروں گا۔ اجاج: اے قمبر، تم حضرت علی کی کیا خدمت کرتے تھے؟ قمبر: میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کے وضو کے لیے پانی تیار رکھوں۔ حضرت علی کے لیے وضو کے لیے پانی تیار رکھوں۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں حضرت علی کے لیے وضو کے لیے پانی تیار رکھوں۔ اجاج: حضرت علی وضو کرنے کے بعد کیا فرمایا کرتے تھے؟ قمبر: اس موقع پر میرے مولا سورہ انعام کی ان 2 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شیطان کے پیروکاروں نے ہماری تمام نصائح کو فراموش کر دیا جب شیطان کے پیروکاروں نے ہمارے تمام نصائح کو فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر قسم کی نعمت کے دروازے کھول دیے تاکہ وہ مکمل طور پر خوشحال ہو جائیں۔ ان سے اپنا دل لگا لیں، ہم انہیں اچانک لیں گے، ان پر سخت مقدمہ چلائیں گے، تب یہ سب دل لگا لیں، ان کے لیے امیدوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس ترتیب سے زندگی کی امید ان کے اندر ختم ہو جائے گی۔ حمد صرف ذات خدا کے لیے ہے جو 2 جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 44-45۔ جو 2 جہانوں کا رب ہے۔ اجاج: میرے خیال میں ان آیات کی تعویل ہم پر منطبق کی جا رہی ہے۔ کیا ان آیات کے مضمون سے مراد ہم ہیں؟ قمبر: شاید ایسا ہی ہے۔ یہ سننے کے بعد اجاج کو بہت غصہ آیا، جس کے بعد اس نے حضرت قمبر کو مہلت نہیں دی، پھر اپنی زیر و فشانی کے ذریعے جناب قمبر کے قلب پر شدید حملے کیے۔ اس کے حکم پر ایک بھاری چیز جناب قمبر کے سر پر ماری گئی۔ اس کے بعد اجاج نے حکم دیا خونی قسم کے جلادوں کو حاضر کیا جائے، پھر انہیں حکم دیا کہ حضرت قمبر کو گوشفند کی طرح ذبح کر دو۔ پھر ان جلادوں نے آپ کے بدن سے سر جدا کر دیا۔ ذبح کر دیا جائے۔ یوں اس مظلوم نے بڑی بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ یوں آپ کی روح بے شک تجاوداں کی جانب پرواز کر گئی۔ حوالہ کے لیے دیکھیں بحر الانوار طبع قدیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603۔ Ya Ali Madad. Silence, traitors! We endure for the truth. As Umar II described, you are the ultimate agent of tyranny. سعید بن جبیر اور کمیل بن زیاد کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اب کوئی ہماری راہ میں نہیں آئے گا، ہمارا اقتدار قائم ہے۔ Kambar's loyalty to Ali is unshakable, my lord. His devotion is known, it is also dangerous. He is beloved by many. My trusted spies and soldiers, capture Kumail ibn Ziyad, bring him before me alive. It will be done. Kambar, you will yield. I stand with the truth, then you will break. Never. Are you Kambar Abu Hamdan? Yes. Are you a servant of Ali? No. Defy me and you will suffer. I am a servant of God, while Ali is the friend of God and my guardian of blessing. Hey Kambar, تم علی کے دین، طریقے اور ولایت سے بیزاری کا اعلان کرو۔ میں اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اگر میں علی کے دین، مذہب اور ولایت سے بیزاری کا اعلان کروں تو پھر تم مجھے کوئی ایسا بتاؤ جو علی سے افضل ہو۔ If I were to renounce who is greater than Ali Sankami than Ali's who may follow their religion, practices and guardianship. چونکہ تم علی سے بیزاری اور برات کا اعلان نہیں کر رہے، اسی لیے تمہارا قتل واجب ہو گیا ہے۔ تم جس طریقے سے قتل ہونا پسند کرو، بیان کرو، ہم تمہیں اسی طریقے سے قتل کریں گے۔
मुझे ऐसे तरीके से कत्ल करो कि इमाम मेहदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर में जिस तरीके से कसास देना तुम्हारे लिए आसान और मुमकिन हो, चूंकि मैं बरोज़े महशर कसास लूंगा। जबकि मेरे मौला अली ने मुझे खबर दे रखी है कि मैं मोहब्बत अली में गोशफन की मानन ज़बा किया जाऊंगा। कंबार, I stand firm in my faith. Your threats do not move me. ए कंबर, तुम हजरत अली की क्या खिदमत करते थे? मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं हजरत अली के लिए वुजू के लिए पानी तैयार रखूं। हजरत अली वुजू करने के बाद क्या फरमाया करते थे? इस मौके पर हजरत अली ये सूरह इनाम की 2 आयात तिलावत फरमाया करते थे। जब शैतान के पैरोकारों ने हमारी तमाम नसाए को फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर किस्म की नेमत के दरवाजे खोल दिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर खुशहाल हो जाएं, उनसे अपना दिल लगा लें। हम उन्हें अचानक लेंगे, उन पर सख्त मुकदमा चलाएंगे, तब ये सब दिल लगा लें, उनके लिए उम्मीदों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस तरतीब से जिंदगी की उम्मीद उनके अंदर से खत्म हो जाएगी। हमद सिर्फ जात खुदा के लिए है जो 2 जहानों का रब है। मेरे ख्याल में इन आयात की तावील हम पर मुंतबिक की जा रही है। शायद ऐसा ही है। खूनी कसम के जल्लादों को हाजिर किया जाए। कंबर को गोशफन की तरह ज़बा कर दिया जाए। कंबर को गोशफन की तरह ज़बा कर दिया जाए।